हाँ जी, सो फाइनल रिवीजन शुरू कर रहे हैं डिडक्शन का। एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से अश्योर करा दूं, डिडक्शन का रिवीजन या बाकी मैंने जितने भी रिवीजन वीडियोस डाली हैं, ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता क्लास की एक्सरसाइजेस का। बहुत क्लियर रखिएगा, रिवीजन जस्ट कॉन्सेप्ट जो थोड़े से रेलेवेंट है वो मग अप करने के लिए। आपको स्पेशली अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है क्लासरूम की एक्सरसाइज का, राइट? तो शुरू करते हैं वापस से। 5 हेड ऑफ इनकम निकालने के बाद उसमें से हम ग्रॉस टोटल इनकम आता है, ग्रॉस टोटल में हम डिडक्शन माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल इनकम। फिर ये टैक्स लायबिलिटी के 4 स्पेशल रेट और ये कुछ ऐसा जो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम के बाद आ जाता है टोटल टैक्स में आप लगाते हैं सरचार्ज। फिर उसमें से माइनस करते हैं मार्जिनल रिलीफ, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, रेसिडेंट को अवेलेबल रहता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख तक है 12,500 रुपए और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर का रिडक्शन आपको मिलता है। तो टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस आ जाता है, उसमें आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड ऑन करते हैं तो नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। ये पूरा चार्ट है, समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद हम एक और अल्टरनेटिव टैक्स रेजिमे में गए जो इंडिविजुअल और एचयूएफ को अवेलेबल था। उसमें बहुत सारी चीजों के डिडक्शंस नहीं मिलते, तो आपके पास कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स रहता है, उसमें से जो कई सारे डिडक्शन नहीं मिलते उसमें डिडक्शंस की सीरीज में या एग्जम्पशन की सीरीज में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से भी रहता है, 80C से 80U। इसमें 2-3 सेक्शंस नहीं मिल 2 सेक्शंस में बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन वो हमने कवर करा है एक सेपरेट वीडियो में, रिवीजन वीडियो 1 में, जिसमें हम 2 टैक्स रेट का कंपैरिजन मार रहे होते हैं, राइट? ये पूरा रेट है, आराम से देख लीजिएगा। सेक्शन 80C से 80U, वही जीटीआई में से हमने रिडक्शन माइनस करा टोटल इनकम। ये लिस्ट आप देखते जाइए, बहुत एग्जॉस्टिव बहुत ज्यादा अच्छी खासी लिस्ट है। तो डिडक्शन एक में आपको लाइफ इंश्योरेंस के लिए मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, पीएफ के लिए, एनएससी के लिए, पीपीएफ के लिए, बैंक एफडी के लिए और भी काफी चीजों के लिए मिलता है। इसके बाद हमारे पास 80 ट्रिपल सी है, 80 सीसीडी है, 80 सीसीई है, 80 डी है, 80 डबल डी है, 80 डीडीबी है, 80 यू है, 80 यू है, 80 ई है, 80 डबल ई है, 80 डबल ई ए है, 80 डबल ई बी है, 80 जी है, 80 डबल जी है, 80 जी जी ए, जी जी बी, जी जी सी। इसके बाद हमारे पास इस तरीके से 80 टी टी ए, 80 टी टी बी है। सो आप समझ पा रहे हो कि मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर नहीं कराने वाला, ये बहुत क्लियर है। पर बात करते हैं कि सर जितना करवा पाए हम उतना बेहतर रहेगा। तो बच्चे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से स्पेशल इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलता। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा अच्छे से। लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 वाला जहाँ पर 20% का रेट है, 112A वाला जहाँ पर आपका 10% से अगर आपकी इनकम जा रही है तो आपके ऊपर टैक्स लग जाता है, जहाँ पर दैट इज शेयर्स होते हैं जहाँ पर एसटीटी पेड हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वही शेयर्स जहाँ एसटीटी पेड हो, और कैजुअल इनकम जहाँ 30% का रेट है, तो वहां पर हमारा डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता अगेंस्ट द स्पेशल इनकम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, राइट? अभी हम शुरू करते हैं। 2-3 सेक्शंस का बस मैं डिस्कशन रखूंगा ताकि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस लगे कि हम ये पढ़ पाएंगे आराम से, राइट? वापस से वही बात, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता हार्डवर्क का, ठीक है? सेक्शन 80C की बात करते हैं। तो बच्चे सेक्शन 80C में क्या है हमारे पास, वही डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू सर्टेन इन्वेस्टमेंट। पहला हम बात करते हैं कि सर आप कहाँ पर किसको किसको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है। तो बच्चे हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इंडिविजुअल को 80C का बेनिफिट मिल जाता है, एचयूएफ को मिल जाता है। अब 80CCE में लिमिट है, 80CCE बोलता है कि मैक्सिमम लिमिट जो रहेगी डिडक्शन की दैट विल बी 1,50,000। 3 सेक्शंस को कंबाइन करते हुए 80C, 80 ट्रिपल सी, 80 CCD1, राइट? सर 80C वाले सेक्शंस में हमारे पास कौन कौन से डिडक्शन आएंगे? तो मैंने कहा बच्चे आपके पास डिडक्शन आएंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप खरीद लीजिए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आप किस किस के नाम पे खरीद सकते हैं? आप खुद के नाम पे खरीद सकते हैं, अपने स्पाउस के नाम पे खरीद सकते हैं, या अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे खरीद सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, माइनर चाइल्ड है, ठीक है?
उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करा है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन पीपीएफ सेल्फ के नाम पे, स्पाउस के नाम पे या चाइल्ड के नाम पे। यहाँ पे चाइल्ड में जरूरी नहीं है, जैसा ऊपर हमारे पास था माइनर चाइल्ड, यहाँ पर आप दोनों चाइल्ड के नाम पे भी कर सकते हैं। आप एफडी खरीदते हैं, एफडी 5 साल या उससे ज्यादा की है, टैक्स सेविंग एफडी है, तो वहां पर आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। और एफडी आप केवल खुद के नाम पे खरीद पाएंगे, इंडिविजुअल कैन टेक एफडी इन द नेम ऑफ सेल्फ। यहाँ पे स्पाउस के नाम पे और चाइल्ड के नाम पे नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है। अगर आप हाउसिंग लोन खरीदते हैं, तो हाउसिंग लोन जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं, आप जब हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं लोन में, एक प्रिंसिपल एक इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट का डिडक्शन सेक्शन 24B में जनरली, सेक्शन 24 में जनरली ले लेते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट रहता है उसका डिडक्शन आप ले पाएंगे सेक्शन 80C में, ठीक है। इसके बाद बच्चे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप किस किस के नाम पे ले सकते हैं? आप घर में कमाने वाले हैं और आप अपने खुद के नाम पे ले सकते हैं, अपनी वाइफ के नाम पे ले सकते हैं, या अपने चाइल्ड के नाम पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समराइज करने की कोशिश करी, आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं और अगर आपने पॉलिसी ली है एंड यू आर नॉट डिसेबल्ड, आप एक नॉर्मल पर्सन है और पॉलिसी आपने लिया है बिफोर 1/4/2012, तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड विल बी 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक आपको प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए कि आपका सम एश्योर्ड था 10 लाख का और उस पर आपने प्रीमियम पे कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए, तो वो नहीं चलेगा अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4/12 में, 1/4/2012 से पहले। लेकिन अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4/2012 तक और पॉलिसी का अमाउंट था 10 लाख, तो आप मैक्सिमम जो प्रीमियम भर पाएंगे वो भर पाएंगे, आप भरिए जो भी, लेकिन आपको जो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C वो आपको मिलेगा 1 लाख रुपए का, अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो। लेकिन अगर आप डिसेबल हैं और आपने पॉलिसी लिया बिफोर 1/4/13, तो 20% तक का प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1/4/2013, तो आपको 15% ऑफ सम एश्योर्ड का डिडक्शन मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ केसेस बनाए हैं कि अगर आपका डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी है दैट इज 1/4/2011, पर्सन इंश्योर्ड कौन है? सेल्फ। ये आप किस किस के नाम पे ले सकते हैं ये आराम से ध्यान रखिएगा, सेल्फ, स्पाउस और चाइल्ड, ठीक है। ये आपने सेल्फ के लिए लिया, फिर स्पाउस के लिए और लिया, और तीसरा आपने हैंडीकैप सन के लिए लिया। एक पॉलिसी लिया आपने 1/4/2011, नॉर्मल पर्सन था एज्यूमिंग, नॉर्मल पर्सन में पॉलिसी 1/4/2012 से पहले है तो 2 लाख रुपए एक्चुअल सम इंश्योर्ड था और आपको 20% तक उस टाइम डिडक्शन मिलता था। लेकिन आपने पॉलिसी कितने की पे कर दी, तो डिडक्शन आपने 50,000 रुपए पे कर दिया, लेकिन आपको डिडक्शन 80C में कितना मिलेगा, दैट विल बी 40,000, दैट इज 20% का लिमिट रहेगा। अब आपने पॉलिसी ली 1/5/2012 अपनी वाइफ के नाम पे 1.5 लाख, लेकिन अब आप पॉलिसी प्रीमियम पे कर रहे हैं 20%, लेकिन अब तक हमारे पास 10% का कैपेसिटी लिमिट आ गया था, तो 15,000 रुपए आपको रिडक्शन अलाउड होगा। लेकिन आपने हैंडीकैप सन के लिए लिया और 4 लाख रुपए का 80,000 आपने प्रीमियम पे करा, लेकिन हैंडीकैप के लिए भी 1/4/2013 के बाद हमने 15% का लिमिट कर दिया, तो आपको डिडक्शन कितना अलाउड होगा, दैट विल बी 60,000, राइट। इसके बाद बच्चे अगर आप ट्यूशन फीस ले रहे हैं, आप आपके अगर चाइल्ड हैं, आपके आपके अप टू 2 चाइल्ड हैं, तो आपको ट्यूशन फीस का रिडक्शन अलाउड होगा। आप पर उसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे फुल टाइम एजुकेशन के लिए होना चाहिए और इंस्टीट्यूट सिचुएटेड होना चाहिए इन इंडिया, दैट इज कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल आपका इंडिया में होगा, तो आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80C में ले पाएंगे। सो कन्या समृद्धि योजना में आप गर्ल चाइल्ड के नाम पे पैसे डाल रहे हैं तो वो चलेगा, उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे डाल रहे हैं, चलेगा। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस पे करते हैं ऑन परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा, राइट। अभी इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80D की। सेक्शन 80CCC आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपके पास जो नोट है 80CCD आप पढ़ लीजिएगा, 80CCE आप देखना चाहे देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास मेडिकल केसेस की कुछ सीरीज है, उसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेक्शन 80D की। सेक्शन 80D में कौन कौन लोग कवर्ड होते हैं? सेक्शन बच्चे 80D में कवर्ड होते हैं आपके इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों को बेनिफिट मिल सकते हैं। अब इसमें एलिजिबल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं? तो बच्चे इसमें आप चाहो तो मेडिकल इंश्योरेंस ले लो या मेडिक्लेम पॉलिसी ले लो, इसके अलावा आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले लो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या अदर स्कीम्स का बेनिफिट ले लो। आप ये किस किस के नाम पे ले पाओगे? आप ले पाओगे सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड के नाम पे और प्लस पेरेंट्स के नाम पे। पेमेंट आप किसी भी मोड में करना, लेकिन कैश ना हो। लेकिन प्रिवेंटिव में हम आपको इसका बेनिफिट देंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आप कराएंगे तो हम आपको इसमें आप चाहें तो इससे ज्यादा भी करा सकते हैं, मतलब आप
कैश मोड के अलावा कैश मोड में ही पेमेंट कर सकते हैं अप टू 5,000 तक। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना रहेगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इक्वल टू अमाउंट पेड या डिपॉजिट, इक्वल टू अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ये दी हुई है हमें। ब्लॉक 1 में आप खुद आएंगे, आपकी वाइफ आएंगी और आपके डिपेंडेंट चाइल्ड आएंगे। अगर घर में कोई आपका 60 साल का नहीं है तो 25,000 तक की लिमिट है। अगर घर में एक भी आदमी 60 साल का हो गया सेल्फ स्पाउस इंडिपेंडेंट चाइल्ड में, तो अप टू 50,000 तक आपको लिमिट हो जाएगा। उसके अलावा पेरेंट्स को हमने अलग ब्लॉक में रखा जहां पर हम बोलते हैं कि वेदर डिपेंडेंट और नॉट, तो 25,000 अगर पेरेंट्स भी आपके 60 से कम है तो उनके लिए भी सेपरेट प्रीमियम का डिडक्शन, और 50,000 अप टू अगर वो 60 से ऊपर हो जाते हैं। तो उसके बाद हम एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैंप लाए और ये दोनों अलग अलग रहेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लाए दैट इज 25,000 रुपए। ब्लॉक 1 में फादर वाइफ और डिपेंडेंट चाइल्ड के नाम पे लिया है तो 25,000, और पेरेंट्स के नाम पर एज्यूमिंग कि वो भी 60 से कम है तो उनके नाम पे 25,000 रुपए आपको आराम से मिल जाएंगे, राइट। अब आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड होगा। आप इसमें कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, चलेगा। ये सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चाइल्ड एंड पेरेंट्स के नाम पे कर सकते हैं। ये 25-50 ये दोनों जो 25-25 वाले ब्लॉक में ये उसी ब्लॉक में फॉल करेगा। मैक्सिमम लिमिट फॉर टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10D फॉर ईच ब्लॉक विल रिमेन 25,000 से 50,000। दैट इज अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए दे रहे हो तो 25 और 50 वाली लिमिट में कवर्ड रहेगा। अब उसके बाद अगर कोई सीनियर सिटीजन है और इनके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले पाए, दैट इज आप मेडिकल इंश्योरेंस नॉट पॉसिबल टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस, तो डिडक्शन अलाउड होगा अप टू 50,000 रुपए तक। दैट इज कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं ले पा रहे हैं तो मेडिकल एक्सपेंसेस का हम डिडक्शन दे देते हैं। इसके लिए सीनियर सिटीजन नो उसके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं किया गया हो और सच पेमेंट इज फॉर सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए भी हो, ठीक है। दिस वाज द होल। अब बाकी आप खुद पढ़िएगा, मैं बस यहाँ पर आपको एक बर्ड आई देने के लिए आया हूँ, राइट। तो ये 80DDB वाला पूरा आ गया आपका। इसमें डिसेबिलिटी के कुछ टाइप दे रखा है, एक सीवियर डिसेबिलिटी और नॉर्मल डिसेबिलिटी में हम क्या देखते हैं। उसके अलावा बच्चे सेक्शन 80G देख लेते हैं एक बार। डोनेशन एलिजिबल कौन कौन है, सब लोग एलिजिबल हैं। सेक्शन 80G अच्छा डिडक्शन रहता है। इसमें कवर्ड कौन कौन होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। बच्चे कवर्ड होते हैं सारे पर्सन, कैटेगरी ऑफ डोनेशन अलग अलग आ जाते हैं। दैट इज आप कहीं दोगे तो आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा और कहीं दोगे तो आपको कम पुण्य मिलेगा। इसी हिसाब से इनकम टैक्स में भी आप किसको पैसा दे रहे हो ये मैटर करता है। कई जगह आपको अनलिमिटेड कैटेगरी में डिडक्शन मिलता है 50% और 100%। कई जगह आपको लिमिटेड कैटेगरी दैट इज अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड GTI में मिलता है, दैट इज 50% या 100%। देखेंगे क्या होता है। अनलिमिटेड कैटेगरी को याद रखने का एक अच्छा तरीका था, अनलिमिटेड कैटेगरी को याद रखने का एक अच्छा तरीका है, दैट इज इसमें 4 लोग कवर हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और PM ड्रॉट रिलीफ फंड। इसको याद रखने का तरीका था कि पूरा गांधी परिवार इसमें आ जाता है। नेहरू जी, उसके बाद उनकी इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनका बेटा, और ये इन सब की वजह से अब कांग्रेस ड्रॉट में है। आप जैसे याद रखना चाहें वैसे रख लें। उसके बाद बात आती है 100% वाली कैटेगरी की, जहां पर आप अगर जितना भी अमाउंट, मान लीजिए आपने 50,000 रुपए डोनेट करा पहली वाली कैटेगरी में, ऊपर वाले में आपने 50,000 रुपए डोनेट करा तो आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 50,000 का 50%। आपको कुछ नहीं देखना, कोई एडजस्टेड GTI नहीं देखना। दूसरे वाले में आपने 50,000 का डोनेशन दिया, इन संस्थाओं को 50,000 का डोनेशन दिया तो आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 का 100%। ऊपर वाले में 50% मिल रहा था जहां पर गांधी परिवार का नाम आ रहा था, और गांधी परिवार ने सूखा ला दिया, PM ड्रॉट रिलीफ फंड। आप ऐसे याद कर सकते हैं,
ठीक है, ये पूरी एक लिस्ट है। इस लिस्ट में क्या क्या कवर्ड है? इस लिस्ट में कवर्ड है आपका जो भी सारा पीएम यहाँ आ जाता है, सीएम यहाँ कवर्ड हो जाते हैं, पीएम सीएम नेशनल, पीएम सीएम नेशनल एंड पीएम को केयर है डिफेंस का, स्वच्छ भारत का, क्लीन गंगा का, ये आपको टैगलाइन हो जाएगा। मेनली जहां पर भी आपको पीएम नजर आ जाएगा, नेशनल आ जाएगा, वो सारा इस वाले में जाएगा। ठीक है, पीएम केयर फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड। ठीक है, ये पूरी एक लिस्ट है, इस लिस्ट से देख लीजिएगा, जहां पर गवर्नर्स का नाम आ जाए वो भी इस लिस्ट में कवर्ड रहेगा। ठीक है, आप इधर गवर्नर और डाल दीजिए, पीएम सीएम नेशनल गवर्नर, राइट। पीएम केवल एक जगह जाएगा 50% वाले में, जो ड्रॉट रिलीफ वाला है, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, बाकी सारा पीएम यही आएगा। अगर पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि पीएम है तो पीएम सीधा उठा के 100% वाली कैटेगरी में डाल देना, राइट। ड्रॉट वाला याद रखना होगा आपको। ठीक है, गवर्नर और सीएम वाला है तो यहाँ पर आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फर्दर एक थी अनलिमिटेड वाला, एक था लिमिटेड वाला, लिमिटेड डोनेशन वाली कैटेगरी, जहां पर क्वालिफाइंग लिमिट आ जाती है। सर ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है बच्चे? ये 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई होती है। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई सर क्या रहता है वो अभी देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 50% लिमिटेड वाले के लिए। तो माइनॉरिटी को प्रमोट करने के लिए, माइनॉरिटी के लिए घर बनाओ, मंदिर बनाओ और ट्रस्ट बनाओ। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आप डोनेशन कर रहे हो, आप हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए डोनेशन कर रहे हो, आप डोनेशन कर रहे हो फॉर रेनोवेशन या रिपेयर ऑफ टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू और चर्च के लिए, इसके अलावा एनी अदर चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, तो वहां पर आपको 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई जो भी आएगा उसका, उस वाली वैल्यू में से आप देखोगे आपने कितना डोनेशन दिया। एक एग्जांपल देख लेंगे, उससे हम निकालेंगे जितना डोनेशन दिया। मान लीजिए आपने हमारा ये आया 1 लाख रुपए और आपने डोनेशन दिया है 1 लाख रुपए का ही, तो आपको 50% अलाउड होगा, राइट। अब आते हैं 100% वाली कैटेगरी में। इंडियन ओलंपिक की टीम और फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे तो इस तरीके से आप याद रख लोगे। अगर आपने डोनेशन दिया है कंपनी ने टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, या आपने दिया है फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, तो वहां पर आपको 100% क्वालिफाइंग लिमिट का, दैट इज एडजस्टेड जीटीआई का मिलेगा। तो सर अब क्या है बच्चे, यहाँ ना जीटीआई में आपको केवल और केवल नॉर्मल इनकम लेनी है, दैट इज स्पेशल टैक्स रेट जहां पर आते हैं वो नहीं लेना। मान लीजिए ये मेरा आ रहा था 12 लाख रुपए और मेरा जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आया, एक्सेप्ट जो हम एटीजी पढ़ रहे हैं उसको छोड़कर, ये जो एटीजी पढ़ रहे हैं ये हटा देना इसमें से। मान लो मेरा डिडक्शन डोनेशन था 1,30,000, वो हटा देना इसमें से। 2 लाख एटीजी के अलावा, बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, 80 एक्सेप्ट सेक्शन 80G लिखा हुआ है, तो आपके पास कितना आ गया एडजस्टेड जीटीआई, दैट इज 10 लाख रुपए। तो टोटल डोनेशन आपने लिमिटेड कैटेगरी में कितना किया, दैट इज 50% वाले में आपने 60,000 कराए, 100% वाले में आपने कराए 70,000 रुपए। आपने टोटल डोनेशन कितना किया, 1,30,000 रुपए। अब 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई आपका कितना आता है, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई आता है आपका 1 लाख रुपए। ठीक है, अब मैक्सिमम लिमिट ऑफ डोनेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1,30,000 या 1 लाख, विच एवर इज लोअर। 1 लाख रुपए आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो सबसे पहले जो 1 लाख है, आप ये चाहोगे कि उससे जो आपका 100% लिमिट वाला है, पहले आप उसको एग्जॉस्ट करो 100% विद लिमिट 70,000, बाकी जो बचा आपका 60, आपका जो बाकी बचा डोनेशन, दैट वाज 60,000 रुपए, राइट। लेकिन आपको 1 लाख में से आप 70,000 तो यही खपा चुके हो, तो बैलेंस बचेगा 30,000। 30,000 का जो डोनेशन, 70,000 का पहले 100% आपको अलाउड हो जाएगा, बाकी जो 30,000 बचा क्वालिफाइंग लिमिट को ध्यान में रखते हुए, तो 30,000 का 50% दैट इज 15,000 रुपए। तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड होगा, दैट इज 85,000। डोनेशन अगर आप दोगे कैश में 2,000 से ज्यादा तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। डिडक्शन तभी अलाउड होगा जब
डोनी जिसको पैसा मिल रहा है, दैट इज ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन वो रजिस्टर्ड हो सेक्शन 80G में, ठीक है। ये पूरा कुछ और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ है, आप देख लीजिएगा। डोनेशन अगर आपने पेड करा है काइंड में तो नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने पे करा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे टू पीएम नेशनल फंड, सीएम रिलीफ फंड, एलजी गवर्नर रिलीफ फंड, तो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय जिसके बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने पे करा है एलिजिबल फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। कुछ और कंडीशंस होगी वो आराम से देख लीजिएगा, राइट। इसके बाद हमारे पास जो एक लास्ट पार्ट तो आई वुड नॉट से बट यस, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और जो बचता है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, वो है सेक्शन 80TTA 80TTB। तो बच्चे क्या होता है कि 80TTA क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, और ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। एलिजिबल कौन है, एचयूएफ भी है और रेसिडेंट इंडिविजुअल भी है, आप और इंडिविजुअल भी है, जबकि 80TTB में रेसिडेंट सीनियर सिटीजन ही केवल एलिजिबल है। तो इसमें 80TTA में जो सेविंग बैंक अकाउंट पे आप कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको अलाउड होगा, इंटरेस्ट अमाउंट या 10,000 विच एवर इज लोअर, दैट इज अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है 15,000 रुपए, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड होगा, दैट इज 10,000 रुपए, राइट। तो सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है वहां पर भी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 48,000 रुपए, तो आपको मैक्सिमम 48,000 का डिडक्शन मिलेगा, दैट इज अगर आपको या तो इंटरेस्ट अमाउंट या 50,000 विच एवर इज लोअर, उतना आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 62,000 रुपए होता है तो आपको कितना डिडक्शन अलाउड होगा, दैट इज 50,000 रुपए, राइट। सेक्शन 80G एक सेक्शन था, रेंट पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिसको एचआरए नहीं मिल रहा उनके लिए डिडक्शन है कि 5,000 रुपए तक पर मंथ माइनस कर लीजिए, या 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। बच्चे यहाँ पर भी एडजस्टेड जीटीआई जब आप निकाल रहे होगे तो सारे डिडक्शन लेना, एक्सेप्ट इस बार 80G नहीं, 80G माइनस करना उसमें से, ठीक है। उसमें से रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लोअर करके, ये मैंने लिखा हुआ है। जीटीआई 10 लाख, डिडक्शन माइनस करा 80C से, इसमें 80C का 1.5 लाख रुपए, इसमें 80G माइनस करना है तो एडजस्टेड जीटीआई आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। एसएससी हिमसेल्फ, हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड के नाम पे ले लेगा। माइनर चाइल्ड के पास उस टाइम कोई घर नहीं होना चाहिए जहां पर उसका प्लेस ऑफ ड्यूटी है उस पर्सन का, राइट। विद दिस, थैंक यू।